सभी को जय यीशु। आज हम लंदन सीजन के 5वां सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं, यानी पवित्र सप्ताह का एकदम हम करीब है। अपने आप को तैयार करने का समय है, अगर हम भूल गए हैं इन दिनों में अपने आप को तैयार करने के लिए। जी हाँ, आज के तीनों पाठ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए, मृत्यु से जीवन की ओर प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं। आज की पहला पाठ एसेकिएल के ग्रंथ में हम ये पढ़ते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि आपको सूखी हुई हड्डियों से मैं जीवन दिलाऊंगा। एसेकिएल इस्राएल जनता को, जो निर्गमन में, जो एक्साइल में है, उनको कहते हैं। क्या इस्राएल जनता को लगता है कि उनको ईश्वर छोड़ चुके हैं? उनकी जिंदगी में पूरा कष्ट भरा है, ईश्वर उन्हें छोड़ चुके हैं, वो मरने वाले हैं। उन जनता को नबी एसेकिएल कहते हैं कि ईश्वर सूखी हुई हड्डियों से भी जीवन ला सकते हैं, यानी उनको भरोसा दिला रहे हैं। जी हाँ, हम सबको कभी कभी लगता है हम भी सूखी हुई हड्डी जैसे हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारे जिंदगी में कष्ट आ जाते हैं, जब हमारा जिंदगी दुख से गुजरना पड़ जाते हैं, तो हमें भी ये वचन आश्वासन देता है कि आप अकेले नहीं है। हमारे सूखी हुई जिंदगी को भी प्रभु यीशु हरा में बदल सकते हैं, कि हमें भी एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। बस ईश्वर के रास्ते में हमें चलना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आज की दूसरा पाठ संत पौलुस रोमियों के नाम जब लिखते हैं, कहते हैं कि आप में भी वही आत्मा है जो प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है। यानी हम सब में भी वही आत्मा निवास है जो प्रभु यीशु को मृत्यु से पुनरुत्थित किया है। जी, हमें भी पुनरुत्थान की जरूरत है। ये 40 काल हम अपने आप को इसलिए तैयार कर रहे थे कि हमें लगता है कि हमें भी पुनर्जीवन का जरूरत है। मृत्यु से नहीं, मगर हमें पाप से पुनर्जीवित होना है, हमारी कष्टदा से पुनर्जीवित होना है, हमारी बुरी आदतों से पुनर्जीवित होना है। हमें भी पुनरुत्थान की जरूरत है, मगर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप में भी वही आत्मा निवास है जो आपको पुनरुत्थान दे सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम यही देखते हैं, प्रभु यीशु लाजरुस को मृतकों में से जी उठाते हैं। वो मर गया था, उनको जीवन प्रदान करते हैं। उनके बहन मार्था और मैरी प्रभु यीशु के पास आकर रोने लग जाते हैं कि अगर आप यहां होते तो मैं हमारे भाई को ऐसा नहीं होता। मगर प्रभु यीशु उनको आश्वासन देता है, उनको विश्वास दिलाता है कि आपका भाई जरूर जी उठेगा, जरूर जी उठेगा। हम आज के सुसमाचार में अपने सुसमाचार के सबसे छोटा सा वचन यीशु रो पड़े देखते हैं। यीशु रो पड़े किस पर? जो मृतक लाजरुस को देखकर यीशु भी रो पड़े, कि हमको बताते हैं कि हमारा ईश्वर हमारा कष्टदा को समझ सकते हैं, हमारे दुख को समझ सकते हैं, हमारे निराशा को समझ सकते हैं और हमें पुनर्जीवन दे सकते हैं। अगर हमको पुनर्जीवन चाहिए तो हम ईश्वर के पास जाए, प्रभु यीशु के पास जाए, और वो ही आत्मा हमको भी जरूर पुनर्जीवन दे सकते हैं। हमें निराशा से पुनर्जीवित होना चाहिए, हमें दुख से पुनर्जीवित होना चाहिए, हमें पाप से पुनर्जीवित होना चाहिए। जी हाँ, वो कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु के साथ जी उठने के लिए तैयार, अपने आप को तैयार करेंगे। तो
मुझे एक घटना याद है, जब भी मैं चर्च जाता हूँ वहाँ एक मम्मी को मिलते हैं, वो रोती रहती हैं, मिस्सा में रोती हैं, रोज़री में रोती हैं। कई बार मैंने देखा, तो मैंने एक दिन वो दीदी के पास गए और मैंने उनसे पूछा कि आप इसे क्यों रोती हो। तो उसने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला आप बताओ ना, इसे क्यों रोते हैं। ईश्वर के सामने आकर इतने रोने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारा दुख समझ सकते हैं, दुख तकलीफ समझ सकते हैं, क्यों रोती हो मम्मी। तो उस दीदी ने कहा मुझे कोई दुख नहीं है, ना हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है, मगर फादर मैंने एक बड़ा सा पाप किया। तो मैंने पूछा क्या। जब वो 20 साल की थी तब उसने अबॉर्शन किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उसके बाद कभी कन्फेशन नहीं की। तो दीदी बताती है कि मैंने कन्फेशन तो किया है, मगर मुझे वो आश्वासन नहीं दे रहा है, मुझे विश्वास नहीं कर। कई कन्फेशन में फादर मैंने बता दिया। मैंने कहा कि अगर आपने पाप पर पश्चाताप किया, अगर आपने उस पाप को उस पुरोहित को बताया कन्फेशनल में, और फादर ने जो प्रायश्चित दिया उसको भी आपने निभाया है, तो फिर आपको यह समझना चाहिए कि ईश्वर आपके पाप को क्षमा किया है, आपको एक नया जीवन प्रदान किया है। आप विश्वास करो, ऐसी निराशा में ना रहो, क्योंकि हमारा ईश्वर हमें पुनर्जीवन देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, आपको बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए। फिर आप डरने की क्या जरूरत है। हमें ईश्वर हमारे पापों देखकर ऐसा शिक्षा देने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हैं। तो आप डरने की कोई जरूरत नहीं। आप पक्का विश्वास करो कि ईश्वर ने आपके पाप को क्षमा किया है। फिर से दीदी मुझे थैंक यू बोलकर गए। जी हाँ, हमारे यीशु हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, हमारे निराशा से हमें बचाने के लिए, निराशा से आशा प्रदान करने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। जी हाँ, हमको भी इस पवित्र सप्ताह में अपने आप को वैसे तैयार करें कि हमारा जिंदगी में भी उस पुनरुत्थान को हम महसूस करें। प्रभु यीशु आपको, आपको परिवार को भरपूर अनुग्रह प्रदान करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।